हमने भाषण भी सुन लिए, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारा का कोई मतलब नहीं है। आप घर जाकर के केवल एक काम कर लेना कि मैं प्रतिदिन शायद बापू और शायद नानो कि मैं अनपढ़ हूं तो कोई बात नहीं, गाँव में पूछ तो सको दिन की गुजरो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बच्चा हमारा बोलता कैसा है, बैठता कैसा है, चलता कैसे है, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई पर जोर दीजिए। कुछ नहीं मांगने आए हम लोग, बाड़मेर जिला अस्पताल में हम पाए जाते हैं। डॉक्टर हरदान जी आपके यहाँ रह के गए हैं, डॉक्टर तेजपाल जी बैठे हैं, बॉस बैठे हैं, पासानंद जी से रिटायर्ड हो गए हैं, कर्नल साहब, बाकी साफाधारी लोग जो बैठे हैं ना, इन्होंने अपना कुछ न कुछ तो समाज को दिया होगा, तब जाकर के शायद आप ये साफे बनाए। साफे का मतलब मैं जिम्मेदारी समझता हूँ, और ये जिम्मेदारी निभाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही हर व्यक्ति के पास परिवार की जिम्मेदारी है, पढ़ाई की जिम्मेदारी है। आप 4-5 साल बैठ करके ये तय कर ले कि हमारे बच्चों को, हम चाहे कुछ भी हो, जब हम आ रहे थे पासानंद सर, बलदेव सर ने बात की कि हमारे खर्च वगैरह करते हैं तो हम जमीनें बिकवा देते हैं, है ना, अमल रोडों के अंदर स्वाह कर देते हैं। क्या किसी व्यक्ति ने आज तक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन बेची? जवाब है नहीं बेची। और जिस व्यक्ति ने जमीन यदि बेच दी है ना, तो उसका बच्चा आईएएस से कम नहीं रहा है, ये तय। जमीन बेच तो वापिस खरीद लेगा, बैठे हैं सर, हाँ, जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद लें। जमीन क्या आप तो लोग देने के लिए तैयार है फ्री के अंदर, क्यों? पढ़ाई की ताकत है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। मैं 10 साल पहले जब चल रहा था, ऐसे ही टूर्नामेंट हो रहे थे, मैं अमर जी को बुलाऊंगा यहाँ पर, एक शख्स है आपके बीच का, मुझे बाद में 3 साल बाद में पता चला कि ये आदमी 10वीं पास ही है। टूर्नामेंट लेके आते हैं, पढ़ाई की जब 50 विलेजर के होते हैं बच्चों को ले आते हैं, समर कैंप होते हैं तो बच्चों को ले आते हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मैं ट्रेन में जा रहा था पासानंद जी, वहां पर मैंने कहा अमराराम जी बेलीवाल टीचर है, उसने कहा था वो तो हो ही नहीं सकते टीचर, वो तो मजदूर है। तो क्या एक मजदूर की सोच आपके पॉजिटिव हो सकती है? तो हम लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी वजह से हम लोग और कुछ पॉजिटिव सोचने लगे कि टीचर नहीं होते हुए भी मैं साथ मिलते रहे। हमारी जब भी बात होती है, डॉक्टर हरदान और यहाँ पर बैठे हैं, हम 22 साल से साथ में, अभी भी सरपंच साहब आपसे भी हम मिलते रहते हैं, कभी भी हम पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करते। क्या मतलब है बाकी चीजों का? क्यों घर पे कांसड़े करते हो, क्यों पड़ोसियों से दुश्मनी लेते हो? ये जमीनें यहीं रह जाएगी, ये पैसे यहीं रह जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। मैं 3 महीने पहले मौत के ठीक नजदीक जाके वापस आया हूं। जब कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट बंद हो गया था, 10 मिनट तक हार्ट की कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई बॉडी के अंदर बीपी नहीं थी, लेकिन आप लोगों की दुआओं ने वापस जिंदा करके वापस ले आए। वो ऊपर वाला सब देखता है, सुनता है। उस समय भी मुझे कोई नकारात्मकता दिमाग में नहीं थी, 1% भी डर नहीं था, लेकिन मेरे साथ मेरे दोस्त थे, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं थे, मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े रहे, तब तक कि जब तक कि मैं लौट के वापस बाड़मेर नहीं आया। तो ये इन्वेस्टमेंट था जिसको हम ह्यूमैनिटी कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे पड़ोसी बनाओ। मैं जानता हूं बारिश होते ही हम लड़ लेके भाई भाई का सर फाड़ देते हैं, पड़ोसियों कर लेते हैं, क्या ले जाओगे, थोड़ा हिम्मत दिखा दो। इसलिए मैंने कहा था पढ़ा लिखा होना और पढ़ा लिखे दिखने में फर्क है। हमारा मैक्सिमम पैसा दिखावे में खर्च होता है, चाहे वो गहना हो, चाहे वो शादी में दिखावा हो, चाहे वो अवसर मौसर खर्च के हो, या बड़ा मकान बनाना हो, बड़ी गाड़ी दिखानी है। अरे क्या करोगे दिखावे से जब हमारे बच्चों की एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं हो रही है, बच्चों की डिमांडें पूरी नहीं होती है। मैं हाथ जोड़ के फिर कह रहा हूं, पढ़ाइए बच्चों को, किताबी ज्ञान के साथ बोलना बैठना सिखाइए, परिवार से बात करना सिखाइए, नशे से दूर करिए, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बनिए। किसी में कमजोरी हो सकती है, उनको ताना मत मारिए। नंबर कम आ रहे तो दौड़ने में अच्छा है, उसकी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका बच्चा विवेकानंद बने, भगत सिंह बने, कलाम बने। तो आप ये मान के चलिए कि आपके सामने विवेकानंद, कलाम और यहाँ आकर के खड़े हो जाए तो आप उनके साथ कैसी बात करोगे? वैसे ही बात अपने बच्चों के साथ करिए। वो आपके प्यार के प्यासे हैं, वो आपसे लाड प्यार चाहते हैं, उसमें समझ नहीं है, वो गलती करेंगे। यदि गलती नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और आप उनको नहीं डांटोगे तो कौन डांटेगा? आपका फर्ज है। वापिस हाथ जोड़ के मैं भीख मांग रहा हूं कि इस राष्ट्र के भविष्य युवाओं को दिशा दो, दशा दो, हिम्मत दो, हार जाता तो उसका साथ दो। कहो उससे कि चल तू तेरी राह पर, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, पकड़ मूरी मेरी, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। रहा अमावस्या की अंधेरी हो या हो छड़ाई विशेष है, हो काटे, तू रुकना मत, तू झुकना मत, तू रुकना मत, तू झुकना मत। मानव की संतान है, महामानव बन, मैं इरादे रख, मंजिल के तब चलने के, पैरों में घुटनों में दम रख, ख्वाब देख अपनी मंजिल तक जाने का, तू इधर उधर बस देख। राहें कंटीली होगी, राहें अंधेरी होगी, लेकिन याद रख पूर्णिमा की चांदनी भी होगी।
फूलों की बरसात भी होगी, बारिश भी होगी। जिस बंजर में तू आज बीज विश्वास से बो रहा है, विश्वास रखना कभी यहाँ रेगिस्तान था या आज हरियाली लहरा रही है, वो अपने बुजुर्गों की बदौलत। इस बात को मत भूल, रख अपने आप को मजबूत, चला चल मंजिल की ओर। आएंगे अभाव, हिम्मत मत हारना, परिवार का साथ मत छोड़ना, कभी भी अमानवीय रास्तों को मत अपनाना, एक दूसरे का साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। इंसान की